देखिए हम बता रहे हैं, उसको सुनिए कैसे बजता है। जैसे मालूम हुआ कि एक ताली बज रही है, जैसे स्काउट ताली है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार बजेगा। कितने बार? 3 बार। अब हम बोल रहे हैं तो आप लोग बजाइएगा। जैसे बोलेंगे स्काउट ताली प्रारंभ, तो आप लोग तीन बार बजाइएगा स्काउट ताली, ठीक है? स्काउट ताली प्रारंभ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। धन्यवाद ताली। आप धन्यवाद ताली आप लोग बजा देंगे। कोई आ गया धन्यवाद ताली बजा देंगे, सब काम खत्म। धन्यवाद ताली प्रारंभ। 1 2 3 1 2 3 धन्य धन्य धन्य। 1 2 3 1 2 3 धन्य धन्य धन्य। 1 2 3 1 2 3 धन्य धन्य। अब आता है पंच ताली। अब देखिए पंच ताली कैसे होता है। ताली खुद बोलेगी, मुंह से नहीं बोल रहा है। देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मन पंच ताली प्रारंभ। 3 1 2 3। ये है पहलवान ताली। पहलवान ताली ऐसे होती है, ठीक ना? पहले हम बाले बाएं हाथ से दाहिने यहाँ मारेंगे, उसके बाद यहाँ मारेंगे, ठीक है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। पहलवान ताली प्रारंभ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आता है 1 2 3 3। बहुत अच्छा है। 1 2 3 कस के बोलेंगे, ठीक है? हाँ, गणेश ताली बहुत अच्छा आता है। 1 2 3 गणेश तीन का सुर बनाना है। हाँ, गणेश ताली हाँ, कस के। हाँ, रात सीधा करो। छोड़ दो भाई नहीं। हाँ, इस तरह बुझा रहा है। देखना कौन रोक पा रहा है। शरीर सीधा करो, हाथ सीधा करो, सीधा करो। ए हाथ सीधा करो अंशु। ए हाथ सीधा करो, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, उनके हाथ में न वजन होगा, बाहर करे जा। देखिए हमारे छोटे भाई कमलेश जी की तरफ से बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यह आप लोग के लिए, आप लोग की जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन बालपना होता है। ये बालपना जो है जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, और इस दिन को, इस समय को जो सुधार लेगा उसकी जिंदगी सफल है, और सफलता उसकी पांव चूमेगी। हमारे कमलेश जी की तरफ से आप लोग को इतना सुबह बुला करके और शिक्षा देना और पढ़ाना ये छोटी बात नहीं है, और वो भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। भगवान इनके भविष्य को उज्जवल बनावे और आगे इनको ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को भी हमारे गांव का विकास करना है। और देखिए एक भोजपुरी में छोटी सी कहावत है कि रात के पिछले पहर में दौलत लुटती रहती है, जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। ये रात का पिछला पहर, मॉर्निंग में आप लोग सुबह उठ के आते हैं, यही सबसे बड़ा धन है। बस ये हमको आज देख करके इतनी आप हद्दो हिसाब नहीं, हम बयान नहीं कर सकते। बेटा ये कमलेश फ्री कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कोचिंग चलाया जा रहा है, और इससे आप लोग का भविष्य बहुत ही आगे निकलेगा। और हम आप लोग से ये कहेंगे कि इस जिंदगी को, इस खुशनुमा जिंदगी को, जिंदगी बालपना जो है ये जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, और ये बालपना जो है फिर दोबारा नहीं आएगा। अब आप लोग बढ़ते ही जाएंगे, छोटे नहीं होंगे। इस समय आप लोगों पर किसी प्रकार का बोझ दिया गया है? नहीं दिया गया है। सिर्फ एक बोझ दिया गया है, वो क्या है? पढ़ाई का। क्या बोझ है? पढ़ाई का। एक बार और चलिए इतने बचपनवा खेलत रहनी ओढ़ा पाती, माई नाने बाने गाती, एहर ओहर भागल फिरी पढ़ले के करनवा,
एक बार और ही चलिए थे बचपनवा, अब कभी बचपना नहीं आएगा बेटा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए सफलता को एकदम आसमान को छू जाइए। हमारा आप लोग के साथ यही आशीर्वाद रहेगा कि भगवान आप लोग को आगे बढ़ावे। और इसी के साथ एक छोटा सा हम कमलेश सर जी के लिए, जो आप लोग के सर जी हैं, इनके लिए एक छोटा सा मुद्दा बोल रहे हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। पतझड़ से मधु का मास बदल जाता है, पल भर में लोगों का विश्वास बदल जाता है, और जब कलम खून से लिखती है तो दुनिया का इतिहास बदल जाता है, दुनिया का इतिहास बदल जाता है। विशेष हमारे तरफ से छोटा सा एक हमारे बाबू शिवेश शर्मा का आज जन्मदिन है। इसी शुभ अवसर पर हम आप लोग के पास आए हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे गांव के बच्चों को, जो हमारे कमलेश भाई विकास कर रहे हैं, इसमें हम भी थोड़ा शरीक हो जाएं। आज बहुत सोचते सोचते काफी समय के बाद हमको टाइम मिला है और हम जो है कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आप लोग के बीच में। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों की क्षमता क्या है, बीच में आके दिखाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। आपने क्या सीखा है, दिखाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। चलिए, तो मैं सबसे पहले बदमाश बच्चे को, अमन को, कहाँ है बताइए, गुरु जी को, ये भी जानेंगे ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। बहुत बढ़िया। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 30 सेकंड। बहुत बढ़िया। भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। किस देश के लोग भारत नहीं घूमते? उत्तर कोरिया। बहुत बढ़िया। सूर्य में से सबसे ज्यादा कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? बिहार में। बहुत बढ़िया। मनुष्य की आंख कितने ग्राम की होती है? 8 ग्राम। बहुत बढ़िया। घड़ी का आविष्कार किस देश ने किया था? इंग्लैंड। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत। अब मुझे ये बताइए, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस होता है? जो ये गैस होता है? आर्गन और नाइट्रोजन और आर्गन। बहुत बढ़िया, सही से। फ्रिज में कौन सा गैस होता है? अमोनियम। बहुत बढ़िया। गैस सिलेंडर में जो खाना बनता है उसमें कौन सा गैस होता है? हीटेन और प्रोपेन। बहुत बढ़िया। उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सा गैस होता है? हीलियम गैस। बहुत बढ़िया। कुरकुरे के पैकेट में जो फूला होता है उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं। नाइट्रोजन। हाँ। आग को बुझाने में कौन सा गैस का इस्तेमाल? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। ठीक है, ताली बजाइए। जनरल नॉलेज ही है। चलिए बताइए, अपने देश का क्या नाम है? भारत। बहुत अच्छा। अपने प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। अपने देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री दामोदर मोदी। शाबाश। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ। हाँ? बढ़ जाइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प? कमल। बढ़ जाइए। भारत की राष्ट्रीय पंछी? मोर। बढ़ जाइए। हेलो लड्डू, भारत का राष्ट्रीय ध्वज? कोई जानता हो तो बता दो। बढ़ जाइए। भारत की राष्ट्रीय मिठाई? भारत की राष्ट्रीय भोजन? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? बहुत। बच्चों को इतनी जानकारी, बहुत ही अच्छा। हमारे कमलेश सर जी की तरफ से जो दिया गया है बहुत ही अच्छा है बेटा। आज इसको आप लोग अपने अंदर रखिएगा तो जीवन में काम आएगा और जिंदगी भर आपके काम आएगा। बस एक काम और बता दिए, राष्ट्रीय अभिवादन कैसे? नमस्कार। इसमें जान है, इसमें जान है। ठीक है, क्योंकि ये कच्ची लकड़ी है और ये सूखी लकड़ी हुई है। ठीक है, अब समस्या क्या है कि आज के परिवेश में, आज के जमाने में क्या है कि हर कोई टूटना चाहता है लेकिन झुकना ऐसे देखो, इसमें जान है तो ये इतना झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। आजकल क्या करता है ना कि अपने आप को सर्वोपरि, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को मतलब ऊपर दिखाने के लिए आदमी ऐसे टूट जाएगा, क्योंकि इसमें जान नहीं है। देखो, ये जितना करोगे उतना बार क्या होगा, टूट जाएगा। ये टूट जाएगा और लोग इसका कोई कदर नहीं करेंगे। और जो ये वाला है देखो, इससे झुकेगा क्योंकि इसमें जान है, ये टूटेगा नहीं। तो हम कहते हैं कि अगर थोड़ा सा झुक कर हमारा काम हो जा रहा है, थोड़ा सा झुक के अगर हमारी जिंदगी सही हो जा रही है, तो ये सब झुकना सही है कि नहीं सही है? सही है। मैं आपको इस लगता है, सुनने में आता है, हमने अरे थोड़ा सा ऐसे झुक जाओगे तुम्हारा काम निकल जाएगा, तो क्या दिक्कत है?
कोई समस्या है? नहीं। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जो झुकता है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकता है, और जो नहीं झुकता है वो ऐसे क्या होता है, टूट जाता है। उदाहरण के तौर पर कभी जिंदगी में बांस का जो कोट होता है, पूरा जो एरिया होता है, उसको उखड़ते हुए देखे हो कभी? नहीं। क्यों? और आम का पेड़, नहीं झुकता वो टूट जाता है। शीशम का पेड़, टूट जाता है। ये जो बड़ा वाला लिपस्टिक का पेड़, बरगद का पेड़, सब क्या होता है, टूट जाता है। सब टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो कहता है कि हम नहीं झुकेंगे, हवा तुमको जितना बहना है बह लो। समझ में आ रही है बात? तो आज से और अभी से, इस वक्त से, इस फार्मूले पर आपको क्या करना है, फोकस करना। काम करना है। थोड़ा सा झुक कर अगर बेहतर होता है तो क्या दिक्कत है। जैसे मुझको इस पर गुस्सा आया, मैंने इसको मार दिया। अब जब मैंने इसको मारा तो ये कुछ प्रतिक्रिया देगा कि नहीं देगा? गाली देगा, मार सकता है, कुछ भी कह सकता है। अगर गुस्सा आया और मैं झुक कर चला गया थोड़ा सा, तो कुछ होगा? नहीं। कोई समस्या होगी? नहीं। तो इसलिए क्या करना है, झुकना है। झुकना है और सही चीज को पकड़ना है। बाकी सीधा कर, एकदम सीधा चाहिए। हम हार गए सर जी। पवन जी, दो बच्चे हैं यहाँ पर, और इन दो बच्चों के साथ एक कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन क्या हो रहा है कि इनके पास छोटा छोटा ईंट है, और ये लोग अपने हाथ को एंगल बनाकर उस पर रोकने की कोशिश करेंगे, और देखना यह है कि ये दोनों लोगों में से कौन सबसे ज्यादा समय तक रोक सकता है अपने हाथों पर ईंट को। तो शुरू करिए अभी। हाँ, कौन सबसे ज्यादा देर तक रोक पाता है, ये देख। क्या करने लगा? हाथ सीधा रहना चाहिए आप लोगों का। हे, हाँ सीधा रखिए, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक रोक पाता है। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उनको दर्द हो रहा है इसीलिए वो नीचे कर रहे हैं। अभी देखना है कि ये कितना देर तक रोक पाते हैं। सत्यम है ये, और ये है पवन। पवन रोक पाते हैं ज्यादा देर या सत्यम रोक पाते हैं ज्यादा देर? ये प्रैक्टिस कर रही है, ये रोक पाती है ज्यादा। देखते हैं कौन रोक पाता है। क्या कह रहे हैं आप? सर दुख रहा है। अब देखना है कौन रोक पाता है। क्या हो गया तुम्हारा? सर ये छोड़ भाग गई। सर ये हुआ तो भाई हाथ नीचे नहीं कर रहा है। तुम भी तो तेल का है पकड़ा हुई भाई। नहीं पकड़ सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है पवन, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर जी हाथ बहुत दुखा रहा है। गलत नहीं, गलत नहीं, नहीं चीटिंग ना करिए। हे छोड़ो, ये छोड़ो, चल रहा है। सीधा करिए पवन हाथ। चल रहा है तो सीधा है। तो फेंक दोगे तो हार जाओगे। अब देखना है कौन जीतता है कौन हारता है। सोचा करो, नहीं नहीं सोचा करो, सीधा करो। हार गए पवन, हार गए। नहीं नहीं है, नहीं सीधा कर, एकदम सीधा चाहिए। हम हार गए सर। पवन जीत गए, पवन के लिए तालियां बजाओ। इससे हमको जानकारी मिली है कि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप तुम लोग बता रहे हो, इसका मतलब कि ये जो है जानकारी तुम लोगों को दे रहे हैं, और तुम लोग इनका जो बताया हुआ है याद कर रहे हो और उनको बता रहे हो। हमको बड़ी खुशी मिली है कि नई नई चीजें जो है ये बता रहे हैं और तुम लोगों को जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इससे स्कूल के अलावा ये विषय पढ़ाया जाता है। स्कूल में ये जल्दी अध्यापक यह विषय समान ज्ञान की चीजें नहीं बताते, और यहाँ पर हम देखे हैं कि समान ज्ञान की चीजें बताई जाती हैं, और यही चीजें बच्चों को बुद्धिवर्धक लाता है जीवन में, और यही ज्ञान ये सब प्राप्त करते हैं और आगे चल करके यही काम आएगा। अब तुम लोग जो है इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, और गांव में भी, यहाँ तो बता ही रहे हैं, लेकिन गांव में तुम अच्छे काम करोगे, पढ़ाई लिखाई, गांव की कहीं सफाई, स्कूल में जहाँ जाते हो वहाँ भी सफाई रखनी चाहिए, फूल पत्ती लगाना चाहिए, तब जा करके यहाँ पढ़ाने के अलावा
गांव में जाओ, गांव में यहाँ से पढ़ के जाओ तो कुछ अनुभवी जब गांव में बताओगे और गांव में कुछ कर्तव्य दिखाओगे तब तुम लोगों का बड़ाई हो। गांव में जाओ तुम लोग, स्कूल में है फूल पत्ती लगाओ, उसकी रक्षा करो, स्कूल में भी सफाई करो और पढ़ने पर समान ज्ञान के अलावा जो विषय पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मैथ जो भी, उसमें भी जरा रुचि रख, तब जा करके अब हम तो आज जान लिए कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों का ज्ञान वर्धक चीजें बता रहे हैं, अब तुम लोग आगे बढ़ो। दादाजी ने बहुत अच्छी बात बच्चों को सिखाई और उसके बाद सूरज भैया ने भी बच्चों को सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और मेधांश बाबू का जन्मदिन जो था और उसमें वो भी काफ़ी खुश थे और फिर सब लोग मिलकर केक काटने लगे और बच्चे भी इधर ताली बजाने लगे। कहते हैं कि अगर किसी के खुशी में आप शरीक होंगे तो ईश्वर आपको खुशी ज़रूर देगा। किसी के लिए अगर आप ताली बजाते हैं, किसी के लिए अगर अपने दिल में मोहब्बत, प्यार और इज्जत सम्मान रखते हैं तो आपके लिए ईश्वर ज़रूर रखते हैं। और उसके बाद से केक काटने के बाद सबको एक दूसरे को केक खिलाना शुरू कर दिया और ये रिंकू भैया बाबू का श्रृंगार केक से कर रहे थे, जो सब लोग देखकर हंसने लगे। और उसके बाद से मेधांश बाबू अपने तरफ से जो चीज़ें लेके आए थे बच्चों को देने लगे। और उसके बाद सूरज भैया बच्चों को वह चीज़ दिए जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चे उसको पढ़ेंगे, उस पर लिखेंगे, उसको याद करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगा। जब नर्सरी में बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको समझते हैं और वह चीज़ जब बच्चों के हाथों में, बच्चों के पास पहुंचता है तो बच्चों उसको रीड करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और वही चीज़ भैया ने बच्चों को दिया और बच्चे उसको देख कर लेकर बहुत ही खुश हुए और बहुत सारा आशीर्वाद भी भैया को और मेधांश बाबू को दिए। चूँकि जन्मदिन था बाबू का तो हमारे तरफ से और पूरे कोचिंग परिवार की तरफ से बाबू को जन्मदिन की बहुत बहुत हेलो, मेरा नाम अद्वैत प्रजापति है। यहाँ पर हम लोग हैं हैप्पीनेस कोचिंग सेंटर में। यहाँ पे रोज संडे को प्लेइंग होता है और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दिया जाता है। सर, यहाँ पे सर का नाम कमलेश प्रजापति है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में पढ़ाते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं यहाँ हैप्पीनेस कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आने के बाद योगा हुआ है, मेरे पढ़ाई में बहुत सारी एक्टिविटी हुई है। यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा कमलेश सर पढ़ाई करवाते हैं। यहाँ पर मेरा नाम नैतिक शर्मा, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं फ्री कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। मेरे कमलेश सर बहुत टॉप पढ़ाते हैं। हम लोग को हैप्पीनेस कोचिंग सेंटर पढ़ाते हैं। लोग खिलाई भी होता है, पढ़ाई भी होता है, हर आतवार को खिलाई भी होता है। और पढ़ाई यहाँ के बहुत अच्छे, बहुत लड़के बहुत अच्छे हैं। लोग सब भी बहुत यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। यहाँ बहुत टॉप पढ़ाई हो रहा है। यहाँ भी हर योगा भी होता है, योगा भी होता है, खिलाई भी होता है। समय समय पे डॉक्टर भी आते, दांत चेक होता है, मुंह होता है। मेरा नाम सुजीत शर्मा है। मैं यहाँ पे बहुत कुछ, हर रविवार को खिलाई होता है, हर महीने पर डॉक्टर आते हैं, दांत चेक होता है, आँख चेक होता है और बहुत सारे खिलाई होता है। और यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे मेरे सर का नाम कमलेश प्रजापति है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर संडे खेलते हैं, कूदते हैं सब। यहाँ पे कोई हेलो नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। हमें यहाँ पर हैप्पीनेस कोचिंग सेंटर में आने से बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि मैं सुबह नहीं उठता हूँ, सुबह 6 बजे ही उठ जाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो मेरा शरीर कुछ हल्का हुआ है। और आने से यहाँ पर खेल कूद भी होता है और डॉक्टर भी आते हैं हर महीने। हर रोग का डॉक्टर, सर का नाम कमलेश प्रजापति है। और आते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। रोज पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, किसी तरह की बच्चों में कमजोरी नहीं है। पढ़ते हैं तो बच्चों का मानसिक विकास होता है और इसी तरह हमारे बच्चे पढ़ते रहे तो उन बच्चों का बहुत विकास होगा और लोगों का भी मन फ्रेश होगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत कुछ आगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। दोस्तों नमस्कार। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हैप्पीनेस कोचिंग सेंटर चलता है आपके चंद्रपुर ग्राम सभा में। और चंद्रपुर ग्राम सभा में तो यहाँ पर आज कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो थोड़ा बहुत उनको अगर गाइडेंस दिया जाए, थोड़ा बहुत उनको अगर तरीके से चीज़ें सिखाई जाए तो उनको बहुत अच्छी चीज़ें याद हो सकती है। हो सकता है कि इनके उम्र में हमको वो चीज़ याद नहीं था जो इनको याद हो चुका है।
और इनफैक्ट मैंने आप सभी को इन बच्चों के द्वारा 75 जिले का नाम जो उत्तर प्रदेश में है वो सब आप लोगों को सुनाया है। मैंने इन सब बच्चों को याद भी है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चला जाए इन बच्चों को, एक नेक्स्ट चैलेंज दिया जाए इन बच्चों को। तो चैलेंज के बाद इनफैक्ट पहले से ही याद था, लेकिन थोड़ी बहुत अगर इनकी जाए, थोड़ी सी इनकी जो सही रूट पर लेकर आया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है। तो इन बच्चों से मैं आज पूछने वाला हूँ देश के सभी राज्य और उनके राजधानियों के नाम। अब देखते हैं कि इसमें से हमारे साथ बच्चे हैं, इसमें से किसको किसको याद है और किनको किनको याद कराने की और ज्यादा जरूरत है। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ, इसमें से देखते हैं कौन बच्चे बता पाते हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं? चलिए, तो असम का राजधानी कहाँ? दिसपुर, आंध्र प्रदेश, अमरावती, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार, पटना, उड़ीसा, भुवनेश्वर, केरल, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक, बंगलुरु, गुजरात, गांधीनगर, तमिलनाडु, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, त्रिपुरा, अगरतला, पंजाब, चंडीगढ़, चंडीगढ़, कोहिमा, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, राजस्थान, रायपुर, जयपुर, मेघालय, शिलोंग, गोवा, पणजी, हिमाचल प्रदेश, शिमला, छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, उत्तराखंड, देहरादून, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ईटानगर, मिजोरम, आइजोल, सिक्किम, गंगटोक, तेलंगाना, हैदराबाद। ओके। अभी आपने देखा ये सब बच्चे राज्य और राजधानी का नाम बता चुके हैं और ये सब पढ़ते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीजें और अच्छी होती चली जा रही हैं और उद्देश्य ही हमारा यही है। और मेरी सोच ये है कि जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाए, जो अन्य जगह के बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा आगे लेकर चला जाए, जिससे सभी गांव के लोगों का और गांव के बच्चों का एक नाम हो सके, एक पहचान हो सके, एक आइडेंटिटी हो सके। और ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तीसरा ऐसा रास्ता है जिसको करके ये दोनों चीजें विकसित और प्रचलित हो सकती हैं। कोई छुप के नहीं आएगा। पकड़ लो। आओ। पिकनिक स्पॉट बनाया होगा। ये कुछ नहीं, सबसे बड़ा प्रेजेंट तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अपने एम को कभी लेकिन उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो जिस बच्चों को जो आता था वो नाम बताने जा रहे हैं। देखने के बाद उनको गिफ्ट मिल सल कटर
जीके का बेस्ट सेलिब्रेशन कहेंगे भी है ये सभी बच्चे। और फिर जो हमारे गेस्ट आए थे उनको उम्मीद इनके मन में आ गई है। मनोज यादव जी जो एक एमएम करते हैं, कॉपी मनोज भैया ने बच्चों के लिए, और ये सब लोग एक बार दिखा दीजिए गिफ्ट। ये सब बच्चों को गिफ्ट मिला है, कॉपी कलम, साथ में इनको देखिए ये भी बीच में घूम। एक नोटबुक है, एक कॉपी है जो मैं इनको देना चाहूंगा ताकि इस पे अपने भविष्य की। मेरा नाम सुनंदा शर्मा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आज 75 जिला का नाम सुनाने जा रही हूँ। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलिरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कसमंजस, लखीमपुर, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, रविदास नगर, सुल्तानपुर, सिद्धांत नगर, सुल्तानपुर, सीतापुर, सोनभद्र, कन्नौज, उन्नाव। बहनी ने 75 जिलों का नाम बहुत ही शानदार तरीके से बताया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कोशिश करा है कि इन लोगों को ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं वो याद हो सके। तो इनको याद हुआ, और इसी चीज को मैंने एक टारगेट दिया हुआ कि जो भी 75 जिलों का नाम बता देगा उनको मेरे तरफ से एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट है। तो मैं बहनी को देना चाहूंगा, ये एक नोटबुक है, एक कॉपी है जो मैं इनको देना चाहूंगा ताकि इस पे अपने भविष्य की खूबसूरत कहानी इस पे लिख सके और इस पर पढ़ सके और अपने जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ सके। और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबको टारगेट है कि जो बच्चे 75 जिलों का नाम बता देंगे उनको मेरे तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट उनको मिलेगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक टारगेट और रखा हुआ है, एक चैलेंज और दिया हुआ है बच्चों को कि अगर कोई भी बच्चा 20 तक पहाड़ा 20 तक टेबल सुना देता है तो उसको एक खूबसूरत सा कलम अपने तरफ से मैं उनको भेंट देना चाहूंगा ताकि उससे वो भी अपनी कहानी को अच्छी तरीके से लिख सके। तो मेरे तरफ से बहनी को एक छोटा सा गिफ्ट, और मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजाइए जरूर, और आप लोग भी याद करिए ताकि ये आप लोगों को भी कल के डेट में मिल सके। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। मारो। नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा, किसी का मारो। नहीं लगा। एक नोटबुक है, एक कॉपी है जो मैं इनको देना चाहूंगा ताकि इस पे अपने भविष्य की। मेरा नाम सुनंदा शर्मा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आज 75 जिला का नाम सुनाने जा रही हूँ। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलिरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर,
झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कसमंजस, लखीमपुर, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, रविदास नगर, सुल्तानपुर, सिद्धांत नगर, सुल्तानपुर, सीतापुर, सोनभद्र, कन्नौज, उन्नाव। बहनी ने 75 जिलों का नाम बहुत ही शानदार तरीके से बताया और यहाँ पे आने के बाद मैंने कोशिश करा है कि इन लोगों को ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं वो याद हो सके। तो इनको याद हुआ और इसी चीज को मैंने एक टारगेट दिया हुआ कि जो भी 75 जिलों का नाम बता देगा उनको मेरे तरफ से एक बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट है। तो मैं बहनी को देना चाहूंगा, ये एक नोटबुक है, एक कॉपी है जो मैं इनको देना चाहूंगा ताकि इस पे अपने भविष्य की खूबसूरत कहानी इस पे लिख सके और इस पर पढ़ सके और अपने जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ सके। और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबको टारगेट है कि जो बच्चे 75 जिलों का नाम बता देंगे उनको मेरे तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट उनको मिलेगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक टारगेट और रखा हुआ है, एक चैलेंज और दिया हुआ है बच्चों को कि अगर कोई भी बच्चा 20 तक पहाड़ा 20 तक टेबल सुना देता है तो उसको एक खूबसूरत सा कलम अपने तरफ से मैं उनको भेंट देना चाहूंगा ताकि उससे वो भी अपनी कहानी को अच्छी तरीके से लिख सके। तो मेरे तरफ से बहनी को एक छोटा सा गिफ्ट और मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजाइए जरूर और आप लोग भी याद करिए ताकि ये आप लोगों को भी कल के डेट में मिल सके। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। होती हैं जो बहुत बेहतर तरीके से की गई होती है उसे लोग याद करते हैं और उसमें हम लोग कुछ लोग अमर हो जाते हैं। जैसे हम गांधी जी को याद क्यों करते हैं? राष्ट्रपिता, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया कि नहीं किया? तो जो देश के लिए कुछ करता है उसको ऐसे ही याद किया जाता है। ठीक है, हमेशा आप अग्रसर रहें, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई पर ध्यान दें और नियंत्रित एक लक्ष्य बना के चलें कि हमें क्या बनना है। जैसे बच्चों आपको क्या बनना है? हाँ, आर्मी में जाना है ना, तो आर्मी के लिए क्या करना होता है? सुबह सुबह तो सुबह उठ के दौड़ते हैं। आज ही से लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ, 100% आर्मी बन जाएंगे आप। ठीक है, तो ऐसे आप लक्ष्य बना के एकदम निर्धारित उसी पे आप क्या करेंगे? अग्रसर रहेंगे, काम करते रहेंगे हमेशा कि हमें ये बनना है। निश्चित ही आप लोग उस सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, सुबह नहा धोवा के आराम से अच्छे से पॉजिटिव माइंड से एक भी दिन स्कूल नागा नहीं करते हैं। ठीक है, और ईश्वर हमेशा आप लोग के साथ है, बच्चों के साथ हमेशा ईश्वर रहता है और जो आप सोचोगे ना वो बन जाओगे। तो कभी क्या 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 बनने के लिए सोचोगे? अच्छा बनने के लिए, एक समाज में बच जाओ, सीधा बच जाओ। तो हमेशा अग्रसर रहेंगे आप अच्छे कर्मों की तरफ। जब अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर वाले भी साथ देता है। जब हौसले बुलंद होते हैं ना तो सारे लक्ष्य अपने आप आपके पास आते रहते हैं, सारे सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाते हैं। जो आप सपना देखोगे, हवाई जहाज खरीदने की सपना रखोगे, हवाई जहाज खरीद लोगे। बहुत लोग गरीबी से उठ के बहुत ऊंचाइयों तक चले गए क्योंकि उनका क्या था? सपना था। पहले अपने अंदर एक बड़ा सा सपना रखो, सपना रखोगे ना बड़ा सा बनने का, बहुत बड़ा सपना रखोगे, ऑटोमेटिक उस पर अग्रसर होगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। डॉक्टर, तो इसके लिए तो पढ़ाई मन से करना पड़ेगा। करती हैं आप लोग? और आप लोग सभी लोग चलिए बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। मेरे सर का नाम कमलेश प्रजापति है। आज मैं 75 जिलों के नाम सुनाने जा रहा हूँ। अम्बेडकर नगर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी,
पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामिली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्ताननगर, उन्नाव, वाराणसी।